Jai Hind. Today we will continue the next genus of Bryophyta, Unit 1, that is Markensia. जैसे कि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं तो आप लोग क्लास अटेंड करते रहें। मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ इधर आपकी, और जैसे ही प्रैक्टिकल खत्म होंगे तो आपकी ऑफलाइन क्लास शुरू होगी। तो आज हम लोग सेकेंड जीनस ले रहे हैं इसका, ब्रायोफाइटा का, मार्केंशिया। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा, रिक्शिया में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम रोजेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल डाइकोटोमी प्रेजेंट होती है और वो एक स्पेसिफिक रोज लाइक और रोजेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि इसमें डाइकोटोमी एकदम इक्वल नहीं होती, लेकिन डाइकोटोमी प्रेजेंट होती है। देख रहे हैं आप, दो ब्रांचेस बन रही हैं। तो ये स्पेसिफिकली रोजेट नहीं बनाता, ओवरलैपिंग ब्रांचेस इसमें प्रेजेंट होती हैं। नाउ कम टू द सिस्टमेटिक पोजीशन। बिल्कुल रिक्शिया के सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ होगा? फैमिली में होगा। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम प्लांटी, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स। सेम है रिक्शिया में भी, मार्केंशियल्स ऑर्डर में ये प्रेजेंट है। अब फैमिली वहां रिक्शियसी थी, यहाँ फैमिली मार्केंशियसी है, जीनस मार्केंशिया। Now come to habit and distribution of Markensia. Markensia has about 65 species. Generally grows best in cool, moist and shady places. इसको नमी वाले और shady places पसंद है, जैसे all other bryophytes. इसमें specifically Markensia polymorpha. It grows as a pioneer in burnt forest soil. बर्न फॉरेस्ट सॉइल का मतलब जहां आग लग जाती है जंगलों में, वहां पर सॉइल का कवर जो है, ऊपर की सरफेस जो है वो खराब हो जाती है, जल जाती है। वहां पर मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा पहला ऐसा ब्रायोफिटिक प्लांट है जो कि ग्रो करता है। अदर प्लांट्स ग्रो ग्रेजुअली, जबकि वो वहां पर सरफेस सॉइल रिन्यू हो जाती है। नाउ कम टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केंशिया विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया. 11 species occur in India, mainly in Western Himalayas. Markensia polymorpha occurs at high altitudes in Himalayas on moist riverbanks and rocks. Second species है Markensia palmati. It occurs in specifically Kashmir, Kumaon, South India, Bengal and Assam. Third species है Markensia similana. It is distributed in Himachal Pradesh. Then Markensia nepalensis. It is present in India in the region of Punjab, Garhwal and Kumaon hills. Now come to the structure of gametophyte. Initially जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जीनस में मैंने आपको बताया था, हम लोग जब भी अगर जीनस आपका आएगा, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर आएगा, तो आप सिस्टमेटिक पोजीशन से शुरू करेंगे इसको, और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट लिखेंगे। स्ट्रक्चर में दोनों पार्ट्स लिखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमेटोफाइट, या मेन प्लांट बॉडी है जो कि गैमेटोफाइट होती है। हमें पता है कि सारी ब्रायोफिटिक प्लांट्स गैमेटोफिटिक हैं। जनरली प्लांट बॉडी इज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का मतलब होता है कि ये धरती से समानांतर वृद्धि करती हैं। दूसरा, प्लांट बॉडी डॉर्सी वेंट्रल होती है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब ऑलरेडी बताया है, एक डॉर्सल सरफेस, अपर सरफेस, और एक वेंट्रल सरफेस, लोअर सरफेस होती है, जो कि सॉइल सरफेस से अटैच और नियर होती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैमेटोफाइट डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, यानी हर बार आप देख रहे हैं, है ना, 2 ब्रांचेस इसमें हैं, 1 2 1 2, every time it divides into 2 branches. Now come to the dorsal surface of the thallus. On the dorsal surface there is a shallow groove marked by the presence of distinct midrib.
इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में ये डिस्टिंक्ट मिडरिब से होता है। मिडरिब ट्रू मिडरिब नहीं होती जिसमें वेन्स नहीं होती फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, लेकिन ये ग्रूव होता है जो कि मिडरिब जैसा मार्क होता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये हर बार मिडरिब है, यहाँ से स्टार्ट हुई, दिस इज मिडरिब, अगेन डिवाइडेड इनटू टू, डाइकोटोमी शो कर रही है। ये मिडरिब है, ये एक तरह से मिड डॉर्सल ग्रूव है जो हर बार डाइकोटोमी शो करता है ना। यहाँ बिल्कुल क्लियर है ये, है ना, इट इज शोइंग डाइकोटोमी हियर, यहाँ से 2 डिवाइड हुआ, फिर आगे चल करके जब ये कंप्लीट 2 होगा तो इसमें आगे डाइकोटोमी शो होगी। तो ये एक मिड डॉर्सल ग्रूव है, या इसको हम कह सकते हैं कि मिडरिब इज प्रेजेंट, which is not true vein। दूसरा डॉर्सल सरफेस पे, ये डॉर्सल सरफेस है, इस पे स्पेसिफिक पॉलीगोनल एरियाज दिखाई देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक पॉलीगोनल एरियाज हैं, मैं इसको मार्क भी कर रही हूँ, ये पॉलीगोनल एरियाज हैं, है ना। So these are polygonal areas which are present on the dorsal surface, which demarcate the underlying air chamber। यानी इसके नीचे अगर जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एक एयर चैम्बर प्रेजेंट होगा जिसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होंगे। ईच पॉलीगोनल एरिया हैज अ पोर इन द सेंटर कॉल्ड एज एयर पोर। आप देख रहे हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पर, ये क्या है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज एयर पोर। ये हर एक में आपको दिखाई देगा पॉलीगोनल एरिया में, दिस इज एयर पोर। On the dorsal surface, reproductive bodies are present, which are vegetative reproductive bodies called as जेमा कप्स। ये आप देख रहे हैं जेमा कप प्रेजेंट हैं, ये जनरल व्यू दिखाया गया और थोड़ा सा एनलार्ज व्यू दिखाया गया। ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, these are called जेमा कप, which are vegetatively reproducing bodies having gemi or gemmules like structures, small bodies which germinate to form a new thallus। तो यहाँ पर जेमा कप है, जेमा कप रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ये भी डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डॉर्सल सरफेस पर ग्रूव में, मिड डॉर्सल ग्रूव के एरिया में ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम भी प्रेजेंट होते हैं, जो हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ईच ब्रांच हैज अ ग्रोइंग पॉइंट सिचुएटेड एट द अपेक्स इन ए ग्रूव कॉल्ड एपिकल नॉच। ये एपिकल नॉच है ना, ये जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, this is called as apical notch। This is very much similar to Rixia, लेकिन जो differences हैं वो क्या है, Rixia में polygonal areas नहीं होते हैं, Rixia में reproducing bodies में vegetative reproduction by gemma cup generally नहीं present होता है, और वहाँ equal dichotom होने से rosette like structure बनता है। Now come to the ventral surface of the thallus। It bears rhizoids and scales, which is very much similar to the Rixia, लेकिन difference कहाँ है वो भी हम पढ़ेंगे। तो 2 तरह के appendages present होती हैं, इनको appendages या supporting organs बोलते हैं, इनको rhizoids हैं और scales हैं। rhizoids root like structure हैं और scales protective structures हैं। तो ये ventral surface of the thallus है। You can see यहाँ पर जो मिडरिब वाला रीजन ऊपर की तरफ था, उसके जस्ट नीचे rhizoid like structures present हैं, these are rhizoids। आप दोनों तरफ देख रहे हैं, और राइजोइड्स की दोनों तरफ जो है वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर स्केल्स, और 2 तरह के स्केल्स इसमें पाए जाते हैं। तो पहले हम लोग राइजोइड्स स्टडी करते हैं। राइजोइड्स भी 2 तरह की होती हैं इसमें। फर्स्ट यूनिसेलुलर राइजोइड्स, ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स 2 कैटेगरी के हैं। राइजोइड्स में यूनिसेलुलर होते हैं जनरली, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं हायर ब्रायोफाइट्स में, जैसे ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स में, लेकिन लोअर ब्रायोफाइट्स में लाइक रिक्शिया, मार्केंशिया और हेपाटिकोप्सिडा में यूनिसेलुलर यानी एक्सटेंशन ऑफ लोअर एपिडर्मिस से ये फॉर्म होते हैं। अब ये यूनिसेलुलर राइजोइड्स 2 तरह की हैं, स्मूथ वॉल राइजोइड्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। स्मूथ वॉल में इनर वॉल जो है वो स्मूथ होती है, और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स में इनर वॉल में पैपिला लाइक आउटग्रोथ होती है, या और बिलाई लाइक आउटग्रोथ भी हम कह सकते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाती है। तो ये दोनों चीजें सिमिलर हैं रिक्शिया से। मैं सिमिलैरिटी भी बताती जा रही हूँ आपको, कंपैरिजन आ जाए रिक्शिया और मार्केंशिया में तो सिमिलैरिटीज भी लिखेंगे और डिफरेंसेस भी लिखेंगे, तो समानता और विभिन्नता दोनों चीजें हम लेके चलेंगे। स्मूथ वॉल राइजोइड्स जो होते हैं वो अंदर से सरफेस इनकी स्मूथ होती है, आप देख रहे हैं ये इनर सरफेस इज स्मूथ, है ना। और जो ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स हैं इनमें इनर सरफेस में पैग लाइक स्ट्रक्चर्स या विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है,
तो ये यहाँ पेपिली लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलेट राइजोइड। तो ये दो तरह के राइजोइड्स पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है हम जानते ही हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो इनका पहला फंक्शन है एंकरेज टू द सॉइल, यानी ये मिट्टी से पकड़े रहते हैं क्योंकि ये सरफेस के नियर ही ग्रो करते हैं, बहुत लार्ज स्ट्रक्चर नहीं है, थैलॉइड बॉडीज खुद ही स्मॉल होती हैं, तो इनके राइजोइड भी स्मॉल और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेकेंड इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड वाटर, absorption of water and minerals, both they absorb like roots, लेकिन इनमें ट्रू रूट्स नहीं है क्योंकि ये सिंपल स्ट्रक्चर हैं, सरफेस से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम थैलॉइड की अपर सरफेस यानी डॉर्सल सरफेस भी करती है ना, ये जो पोर्स हैं ये स्टोमेटा लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग शो नहीं करते, तो ये सरफेस से भी एब्जॉर्प्शन कर सकता है। Now come to the second type of appendages, that is the scales, which are present on the ventral surface. These are multicellular, one cell thick and violet color due to the presence of anthocyanin pigments. इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है एंथोसाइनिन, जिसकी वजह से वायलेट कलर के होते हैं, लेकिन ये मल्टी सेलुलर हैं लेकिन थिक नहीं होते, इनकी थिकनेस एक पेपर की तरह से होती है, जैसे हम लोग पेपर यूज करते हैं, यानी बहुत हल्का और मेम्ब्रेनस होता है। तो ये एक लेयर में लगी हुई सेल्स होती हैं जिनको हम मेम्ब्रेनस भी कहते हैं। और ये स्केल्स जो मार्केंशिया में हम पढ़ रहे हैं, मैंने अभी आपको डायग्रामेटिकली बताया था, ये थैलस में राइजोइड्स के दोनों तरफ लगे रहते हैं, मे बी इन 1 or 2 rows, अरेंज्ड इन 2 rows ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडरिप। अगेन स्केल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। रिक्शा में स्केल्स एक ही तरह के थे, आपको याद होगा मैंने बताया था, लिग्यूलेट टाइप, लिग्यूल और टंग लाइक होते हैं। यहाँ पर स्केल्स 2 तरह के हैं, तो ये अंतर हो गया इसमें। ये 2 तरह के स्केल्स कौन से हैं? अपेंडिकुलेट स्केल एंड लिग्यूलेट स्केल। नाम बता रहा है अपेंडिकुलेट मीन्स इनमें कोई अपेंडेज लगी हुई है, एडिशनल पार्ट है, और लिग्यूलेट टंग लाइक और लिग्यूल लाइक हैं। तो ये 2 तरह के इसमें पाए जाते हैं अपेंडिकुलेट। दीज हैव एन एपिकल सब रोटंड अपेंडेज, है ना, सब रोटंड का मतलब थोड़ा सा रोटंडस या एपेक्स पे छोटा सा गोलाकार बॉडी होती जो कि ऑब्ट्यूज यानी ऊपर से दबी हुई होती है, पॉइंटेड नहीं होती। और ये जो स्केल्स हैं अपेंडिकुलेट स्केल्स, ये इनर सरफेस बनाते हैं, यानी अगर हम थैलॉइड का स्ट्रक्चर वेंट्रल सरफेस से स्टडी करें, इसमें डाइकोटोमी है, और डाइकोटोमी में यहाँ मिडरिप का बैक एरिया है, सेंटर में जहां पर पाए जाते हैं राइजोइड्स, ये राइजोइड्स हैं, दोनों तरफ पाए जाते हैं, है ना। और 2 तरह के राइजोइड्स होते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, है ना, स्मूथ वॉल्ड एंड अपेंडिकुलेट, होते यूनिसेलुलर ही हैं। अब इसमें जो अपेंडिकुलेट स्केल्स हैं, दे आर प्रेजेंट एंड फॉर्म द इनर रो ऑफ स्केल्स। तो ये यहाँ पर अंदर की रो बनाते हैं। कैसे होते हैं ये देखिए, ये अपेंडिकुलेट, मैं कोशिश कर रही हूँ उसको ड्रॉ करने की, तो ये यहाँ पर जो लगे होंगे ये अपेंडिकुलेट स्केल्स है जो इनर रो बनाते हैं। इनर रो बनाते हैं ये स्केल्स, लेकिन इनमें अपेंडेज प्रेजेंट होती है। और जो आउटर रो बनाते हैं, है ना, लिग्यूलेट स्केल्स, दीज आर स्मॉल विदाउट अपेंडेजेस एंड फॉर्म द आउटर रो ऑफ स्केल्स। तो ये इनकी अगली रो में लगे होंगे, ये लिग्यूलेट स्केल्स हैं, ये पूरी रो बनाते हैं अप टू द एपिकल नॉच, उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो 2 रोज हो गई, अंदर की तरफ अपेंडिकुलेट और बाहर की तरफ लिग्यूलेट स्केल्स, तो ये एक तरह से सरफेस को कवर करते हैं। तो ये 2 रोज में सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरफ राइजोइड्स की और फिर उसके बाहर की तरफ। तो ये 2 तरह के अपेंडिकुलेट और लिग्यूलेट। अगर हम इसको स्ट्रक्चरल व्यू देखें, क्योंकि वैसे तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एनाटॉमी का पार्ट होना चाहिए, लेकिन चूंकि शॉर्ट नोट अलग से भी आ सकता है, तो यहीं पे इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। तो ये अपेंडिकुलेट स्केल्स हैं जिसमें ऊपर की तरफ एक रोटेंट अपेंडेज प्रेजेंट है, ये आप देख रहे हैं, ये अपर साइड में जो हमने वहां बनाया लाइन डायग्राम से भी, तो ये एक एडिशनल पार्ट प्रेजेंट होता है, इसको अपेंडेज कहते हैं, और इसको बॉडी ऑफ द
स्केल कहते हैं लोअर पोर्शन को। तो ये बॉडी है और स्केल के ऊपर एक अपेंडिज प्रेजेंट है, तो ये अपेंडिकुलेट कहलाता है। लिग्यूलेट लिग्यूल लाइक और टंग लाइक होता है, यानी इसमें केवल आउटर मार्जिन जो है वो एक रोटंडस या ऑब्ट्यूस टाइप होता है, यानी पॉइंटेड नहीं होता, तो ये जीभ की जैसे संरचना बनाता है। So this is about 2 types of scales. तो इसी तरह से शॉर्ट नोट तैयार करेंगे आप लोग। Now come to the function of the scales. इनका फंक्शन क्या है? इनका सबसे पहला फंक्शन है नंबर 1 प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स। तो ये जो मार्जिन्स हैं या ग्रोइंग पॉइंट्स हैं जहां से ये डाइकोटोमी शो करता है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है इनका रिटेंशन ऑफ वाटर बाई कैपिलरी एक्शन। मैंने कहा ना सरफेस से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो अपर सरफेस से साथ साथ स्केल्स भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जिनकी पतली पतली लंबी लंबी सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये जो है वो कैपिलरी एक्शन से एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को, नमी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एब्जॉर्ब करके ये रिटेन कर लेते हैं वाटर को, और जब थोड़ा ड्राई होता है तो ये फिर बॉडी को वाटर सप्लाई करते रहते हैं। तो रिटेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी एक्शन, केशिका की तरह से एब्जॉर्ब करते हैं और रिटेन करते हैं। तो ये 2 तरह के स्केल्स जो हैं ये इस तरह से फंक्शन करते हैं। Now come to internal structure of Markensia thallus. तो जब हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो हम क्रॉस सेक्शन को CS पे लिख सकते हैं, इसको मैंने बताया था हम वर्टिकल सेक्शन भी कह सकते हैं। या हम इसको VTS भी कह सकते हैं। थोड़ा सा वो ग्लिच हुआ था, शेयरिंग स्टॉप हो गया था, अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये VTS भी कहला सकता है, वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन, क्योंकि हम लोग जब भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कट करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर बता रही हूँ जो बच्चे नहीं जुड़े थे, जब हम लीफ लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर को इस तरह से क्रॉस करते हैं तो TS कहलाना चाहिए, क्योंकि हम TS काट रहे हैं, लेकिन हम इसको क्रॉस सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन जो भी फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि थैलस भी एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैशी है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, तो ये इसको हम कहते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो लीफ नहीं है, ट्रू लीफ ये, लेकिन थैलस है। तो थैलस को भी जब हम कट करते हैं तो वी कॉल इट एज VS और VTS। इसमें विजिबली 3 रीजन्स क्लियरली दिखाई देते हैं। हम लोगों ने रिक्शा में पढ़ा था, तो रिक्शा में एपिडर्मिस क्लियर नहीं होती, अपर एपिडर्मिस लेकिन दिखाई देती है, लोअर एपिडर्मिस कंप्लीट होती है। यहाँ पर एपिडर्मल लीजन यानी अपर एंड लोअर बिल्कुल क्लियर होता है, कंप्लीट एपिडर्मिस फॉर्म करती है विद पोर्स। उसके बाद दोनों एपिडर्मिस के बीच में 2 रीजन्स डिवाइडेड होते हैं, अपर रीजन को फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं और लोअर रीजन को स्टोरेज रीजन कहते हैं। द फर्स्ट एपिडर्मल रीजन हम लोग लेते हैं, ये इसमें दोनों एपिडर्मिस इंक्लूडेड हैं। इट इंक्लूड्स अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फोटोसिंथेटिक रीजन। अपर एपिडर्मिस इस फोटोसिंथेटिक रीजन को प्रोटेक्ट करती है। इट हैज मेनी पोर्स, जो हम लोगों ने अभी एक्सटर्नल व्यू में टॉर्सल सरफेस पे देखा था, पॉलीगोनल एरियाज, और उनके बीच बीच में पोर्स होते हैं। तो वो क्या है कि कंप्लीट एपिडर्मिस के बीच में जगह जगह पोर्स पाए जाते हैं। तो इट हैज मेनी पोर्स दैट ओपन इंटरनली इनटू द एयर चैम्बर्स, वो अंदर से एयर चैम्बर से कनेक्टेड होते हैं। लोअर एपिडर्मिस सेकंड पार्ट है इसका। लोअर एपिडर्मिस यानी नीचे की तरफ, इट फॉर्म्स द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द थैलस एंड कवर्स from the below or ventral surface the storage region. Cells of lower epidermis give rise to rhizoids. Rhizoids क्या होते हैं? Lower epidermis के single cell के extension होते हैं, इसीलिए ये यूनिसेलुलर होते हैं। थोड़ा सा एयरपोर्ट्स के बारे में हम फिर पढ़ लें यहाँ डिटेल में। Each pore is guarded by tier of 4 to 5 cells. The cells of lowermost tier project inwards, giving the pore a star-shaped appearance. कभी कभी जब हम इसको और डिटेल स्ट्रक्चर में देखें तो वो स्टार शेप दिखाई देता है, पोर के चारों तरफ स्टार शेप सेल्स दिखाई देती हैं। हाफ ऑफ द टायर प्रोजेक्ट आउटवर्ड एंड हाफ प्रोजेक्ट इनवर्ड। तो जो ये टायर ऑफ सेल्स बन रहा है 4 to 5, उसमें कुछ पोर्शन बाहर निकला रहता है, कुछ पोर्शन अंदर की तरफ होता है, यानी टुवर्ड्स द फोटोसिंथेटिक जोन। द पोर्स हैव कंपैरेटिवली वाइड पोर पैसेज इन द मिडल, देन ऑन द मार्जिन्स, बीच में थोड़ा चौड़ा होता है और किनारे पे ये नैरो होता चला जाता है। दीज आर एनालॉग टू स्टोमेटा। ये स्टोमेटा की जैसे यानी रंध्र जैसे जो स्टोमेटा हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये उनकी तरह से
कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्लियर कट गार्ड सेल्स इनमें नहीं पाई जाती। आइए हम लोग इसको डिटेल स्टडी करते हैं डायग्रामेटिकली। जब भी हम वीटीएस ऑफ थैलस लेंगे, दिस इज वीटीएस ऑफ थैलस। आप जब भी बनाएंगे डायग्राम लेबल जरूर करेंगे। नीचे यहाँ लिखा हुआ है वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन ए, यहाँ मैंने वीटीएस लिख दिया है। आप लोग एबीसी ना लिख के डायरेक्टली भी यहाँ पर लेबलिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें दो रीजन्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन एंड स्टोरेज रीजन। ऊपर की तरफ भी कंप्लीट एपिडर्मिस है विद पोर्स, एंड लोअर एपिडर्मिस इज ऑल्सो कंप्लीट हैविंग टू टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस, राइजोइड्स एंड स्केल्स। तो ये लाइन डायग्राम है वर्टिकल सेक्शन। Then come to the detailed structure or the cellular structure. इसमें देखिए ये अपर एपिडर्मिस हैविंग द पोर, ये 1 2 3 4 देख रहे हैं आप, 4 टायर्स ऑफ सेल्स हैं, ये पूरा गोलाकार स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जैसे यहाँ अगर हम इसका अपर व्यू देखें तो ये गोलाकार स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये अपर और लोअर दोनों तरफ सेल्स से गार्डेड है। तो कुछ सेल्स बाहर प्रोजेक्टेड रहती हैं, कुछ टायर ऑफ सेल्स, और कुछ टायर ऑफ सेल्स नीचे की तरफ यानी फोटोसिंथेटिक जोन में खुलती हैं। तो यहाँ पर ये पोर जो सेंटर में ये थोड़ा चौड़ा होता है ना, सेंटर में जहां एपिडर्मल रीजन है, और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ये थोड़ा नैरो हो जाता है, तो बीच में ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो यानी इसको हम डॉलीपोर भी कह सकते हैं और इसको हम डबल शेप भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये इस तरह से फॉर्मेशन करता है, और ये अपर एपिडर्मिस कंप्लीट है। उसी तरह से लोअर एपिडर्मिस भी कंप्लीट है, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ लोअर एपिडर्मिस इट फॉर्म्स द राइजोइड्स एंड स्केल्स, इन्हीं से बनते हैं राइजोइड्स एंड स्केल्स। तो राइजोइड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और स्केल्स जो है वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है। तो जहां यूनिसेलुलर दिखाई दे वो राइजोइड है, और बीच में जो स्केल्स हैं वो मल्टीसेलुलर दिखाए गए हैं। देन दिस इज द सेलुलर स्ट्रक्चर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो वीटीएस थैलस सेलुलर है, ये डायग्रामेटिक है, दिस इज डायग्रामेटिक, दिस इज सेलुलर। अब दो रीजन जो बीच में डिवाइडेड हैं, उसमें पहला फोटोसिंथेटिक रीजन है। अगर हम यहाँ से अपर एपिडर्मिस से यहाँ तक देखें, दिस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक रीजन, और यहाँ से नीचे तक लोअर एपिडर्मिस तक स्टोरेज रीजन है। तो ये हो गया फोटोसिंथेटिक रीजन PR, और दिस इज स्टोरेज रीजन SR। तो शॉर्ट में नहीं लिखेंगे एग्जाम में, यहाँ केवल बताने के लिए मैंने लिखा है। अब फोटोसिंथेटिक जोन में कुछ पार्टीशन वॉल्स होती हैं, यानी कुछ चैम्बर्स बनते हैं। ये पूरा फोटोसिंथेटिक चैम्बर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। और ये कैसे बना है? फोटोसिंथेटिक फिलामेंट से बना है, जो कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैं। ये देखिए ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैं, इसमें शाखा बनी हुई है, और ये बीच बीच में चैम्बर जो है वो डिवाइडेड होता है पार्टीशन वॉल से, जो कि मल्टीसेलुलर होती है लेकिन फिलामेंटस होती हैं। तो इस तरह से देखिए रिक्शिया और इसमें डिफरेंस आ गया। उसमें अलग अलग डिवाइडेड नहीं था, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट सीधे सीधे थे, और उनकी अपर सेल एपिडर्मल सेल बनाती थी, इसीलिए अपर एपिडर्मिस कंप्लीट नहीं थी, और हर फिलामेंट बाहर एक पोर से ओपन होता था। यहाँ पे बहुत सारे फिलामेंट एक रीजन में पाए जाते हैं, जिसे हम एयर चैम्बर कहते हैं, और ये मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं, उसमें अनब्रांच्ड फिलामेंट थे रिक्शिया में। तो डिफरेंस आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। और ये एक चैम्बर एक पोर से बाहर खुलता है, जिसको हम एयर पोर कहते हैं। नाउ कम टू स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन में इसमें जैसे वहां पर स्टार्च कंटेनिंग था, यहाँ पर भी स्टोरेज सेल्स होती हैं जो कि स्टार्च स्टोर करती हैं। इनके साथ साथ कुछ सेल्स में ऑयल भी स्टोर होता है ना। तो ऑयल स्टोरेज सेल्स भी इसमें पाई जाती है, ये ऑयल स्टोरेज सेल्स हैं, दिस आर ऑयल स्टोरेज सेल्स। और बाकी ये सेल्स क्या है? ये स्टार्च स्टोर कर रही हैं। इनके अलावा कुछ सेल्स में म्यूसिलेज सेल्स भी पाई जाती हैं, जिनमें म्यूसिलेज सेक्रेट होता है। तो ये सेल वाटर स्टोरेज का, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेनिंग का काम भी करता है म्यूसिलेज, साथ साथ नम बनाए रखता है थैलस को। इनके अलावा कहीं कहीं थैलस में पैरेन्काइमा सेल्स में रेटिकुलेट थिकनिंग भी पाई जाती है। लोअर एपिडर्मिस कंप्लीट है, जिससे मैंने आपको बता दिया लोअर एपिडर्मिस से राइजोइड्स एंड स्केल्स का एक्सटेंशन होता है। और जब हम ऊपर से इसकी सरफेस व्यू से देखते हैं, मैंने बताया स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बीच में नैरो पोर और अंदर जाकर के ब्रॉड पोर। तो ये एक तरह से स्टार शेप दिखाई देता है, और ये टायर ऑफ सेल्स दिखाई गई हैं एयर पोर में, है ना। दिस इज डॉर्सल व्यू, दिस इज वेंट्रल व्यू।
दिस इज डॉर्सल व्यू। ऊपर से देखने पर ये इस तरह से दिखाई देता है कि ये टायर ऑफ सेल से गार्डेड है, बीच में नैरो है यहाँ ऊपर की तरफ, और अंदर जाकर के यहाँ पर ये ब्रॉड हो जाता है। तो दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द thallus. Now come to the second zone. फर्स्ट हमने एपिडर्मल जोन का डिटेल पढ़ा था, फोटोसिंथेटिक रीजन, इट लाइज बिलो द अपर एपिडर्मिस, ये बिल्कुल उसके नीचे प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज एयर चैम्बर्स सेपरेटेड बाय सिंगल लेयर्ड पार्टीशन वॉल, है ना। एक सिंगल लेयर का मतलब एक लाइन में अनब्रांच पार्टीशन वॉल होती है जो कि मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन एक एक सिंगल लेयर की होती है। यूनिफॉर्म इन शेप, एक जैसा लगभग दिखाई देता है। अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज में फोटोसिंथेटिक चैम्बर जो है वो डिवाइडेड होता है। Many photosynthetic filaments arise from the foot of each chamber, यानी हर चैम्बर में नीचे से ऊपर की तरफ क्या होती हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं जो कि ब्रांच होते हैं। The filaments are made up of chloroplast containing cells. आप देख सकते हैं ये जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है इसमें ये डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यानी जब हम फोटोसिंथेटिक फिलामेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे आपने सेल्स ड्रॉ की, तो सेल्स में यहाँ पर हम लोग इस तरह से मार्जिन पर डॉट डॉट बनाते हैं जो ये शो करता है कि इनमें क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट्स हैं। तो हम लोग मार्जिन पे ड्रॉ करते हैं क्योंकि प्लांट सेल्स में वैक्यूल पाई जाती है और वैक्यूल की वजह से, लार्ज वैक्यूल होती है, उसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में किनारे पे अरेंज हो जाता है टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं इसको। देन फिलामेंट्स मैंने बता दिया आपको, क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। नाउ कम टू द थर्ड जोन और स्टोरेज रीजन। इट लाइज बिलो द फोटोसिंथेटिक रीजन, ये नीचे की एपिडर्मिस की तरफ होता है और बिल्कुल फोटोसिंथेटिक रीजन से नीचे की तरफ होता है। ये कॉम्पैक्ट जोन बनाता है, कॉम्पैक्ट पैरेन्काइमा सेल्स और पॉलीगोनल सेल्स की हेल्प से ये बनता है। तो जितने भी कॉम्पैक्ट पैरेन्काइमा सेल्स हैं दे आर पॉलीगोनल इन शेप, है ना। सेल्स डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इस रीजन में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता क्योंकि स्टोरेज रीजन है, तो ये स्टोर करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं पाई जाती, है ना। कॉम्पैक्ट है, एक बार फिर से डायग्राम को देखेंगे हम लोग। देखिए ये कॉम्पैक्टली अरेंज है ना, सेल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज है इसमें। ये देखिए मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था एनाटॉमी में, एक प्लेस से आप 3 ही सेल्स बनाएंगे, है ना। 1 2 3 जहां भी होगा 1 2 3 छोटी बड़ी हो सकती हैं सेल्स, लेकिन कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। अकॉर्डिंग टू स्टोरेज दे मे बी हैविंग द डिफरेंट साइज। तो ये क्या हो गई, पॉलीगोनल पैरेन्काइमा सेल्स हो गई जो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें नहीं पाई जाती। सेल्स कंटेन स्टार्च एंड प्रोटीन एज ए स्टोरेज मटेरियल। Some cells are having mucilage cells or oil containing cells storage region में। Then storage region thick in the center and tapers towards the margin। जो हम लोगों ने सेक्शन में भी देखा, जो हम लोग इस सेक्शन बना रहे हैं वो सेंटर में थिक होता है और मार्जिन्स पे नैरो होता है। तो ये इस तरह का ही इसमें भी और रिक्शा में भी पाया जाता है। सेल्स ऑफ मिड रिब रीजन आर इलोंगेटेड विद रेटिकुलेट थिकनिंग, जो सेंटर वाली होती है वो ज्यादा थिकनिंग की होती है, यहाँ पे ज्यादा स्टोरेज और थिकनिंग पाई जाती है सेंटर रीजन में। सो दिस इज ऑल अबाउट गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर ऑफ मार्केशिया, या इसको कह सकते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मार्केशिया। तो वेजिटेटिव का मतलब अभी इसमें हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़े, चूंकि इसका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। तो गैमेटोफिटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, या इसमें गैमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिनको हम एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम कहते हैं। एंथ्रीडियम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स एंथीरोजॉइड्स और मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन, और आर्किगोनियम में एग का फॉर्मेशन होता है, या जिसको हम फीमेल गैमीट कहते हैं। तो मैं इस लेक्चर को, रिप्रोडक्शन के पार्ट को कल कंप्लीट करूंगी। If you have any query, you may ask the question by writing in the chat box. क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि उनके आज भी प्रैक्टिकल्स हैं मॉर्निंग शिफ्ट में 8 to 12। तो कोई बात नहीं है, जिनके प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं वो जुड़ेंगे, और कल आप लोगों का शायद नहीं होगा, दूसरे बैच का है, फिजिक्स वाले बैच का। तो 2-4 बच्चों का नहीं होगा, मैं यूट्यूब लिंक आपको शेयर करूंगी
So you may you may be having the study material. आप उस पे लिंक पर जाकर के इसको स्टडी करेंगे और अटेंडेंस जरूर दे, क्योंकि मैं अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ आपकी। ये अटेंडेंस आपकी एग्जामिनेशन के साथ जाएगी, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की प्रैक्टिकल के साथ गई थी। तो बी कॉशियस, आपकी अटेंडेंस आनी चाहिए। किसी को कोई क्वेरी है तो आप रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, बोलूंगी कि आप अनम्यूट होइए, और नहीं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेरी। शबाना, आंचल, नेहा, खुशबू, शिवा, सोनम, स्नेहा, डिम्पल, एनी क्वेश्चन? Okay, so if you don't have any query, we'll continue tomorrow. Jai Hind.